ये ना पीस को डिस्टर्ब करने की एक प्रक्रिया है जिसको हम मानते हैं कि जैसे पीस यहाँ पर लौटता है कि जैसे आपने देखा डेवलपमेंट चल रही है, बाकी काम चल रहे हैं, तो ये एक कड़ी है उस चीज़ की जो उनको अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त रोल है, जहाँ पर डीजीपी सिविल साहब ने बड़े अच्छे काम किए, खास करके जो उनके पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पब्लिक का जो है वो सपोर्ट गवर्नमेंट को मिले और पीस को डिस्टर्ब करे, और ये तो उनकी पॉलिसीज़ हमेशा रही है। और उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ बैठी है जो अच्छी तरीके से उनको जवाब दे रही है, चाहे बॉर्डर हो, चाहे आरएसपुरा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। हम मानते हैं कि वो अपने किसी भी प्रोग्राम में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जम्मू कश्मीर ज़रूर एक नई राह पे चलेगा। लोग कंडम करते हैं इसकी, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और एक जैसे मैंने कहा कि पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी तरफ से रहता ही रहता है, हमेशा रहता है। हमें इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए। और हम तो कभी भरोसा उनके ऊपर करते नहीं हैं। हम कभी भी ये नहीं मानते हैं कि वो एक अच्छा हमसाया है, और उनका तो कोशिश, उनका काम ही यही है। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इसके लिए बड़ी सख्त है और उनको ज़रूर जवाब मिलेगा। नहीं, ऐसे कोई डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए यूपी और गाज़ियाबाद में इससे ज़्यादा किलिंग्स होती है। वहाँ पर जो आपकी लोकल माफिया है, अभी भी उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ तो चलती है, अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा वहाँ पर होता है। तो कश्मीर इज़ वन ऑफ द पीसफुल एरिया ऑफ द इंडिया, ऑफ आवर कंट्री। तो अब तो ये एक जिससे हम कहते हैं कि जो 80s का पहले का कश्मीर था वापस लौटा है, अमन आया है, अब तो तरक्की है, डेवलपमेंट है, टूरिज़्म है। तो इससे हमें ये चीज़ें जो है चलती रहती है, उसको आप इतना सीरियस मत ले लीजिए। हमेशा ये नहीं कि आज हम बता रहे हैं, हम हमेशा ये कह रहे थे। मुझे ये बताइए, अभी पिछले 6 महीनों से कितने लोग हमारे पेलेट गन से यहाँ पर इंजर्ड हुए, कितने लोग पेलेट गन से मारे गए। अपने दामन पे थोड़ी सी नज़र डाले, फिर दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाए। मैंने कितनी दफ़ा उमर अब्दुल्ला को यहाँ से टेलीफोन करके कहा कि मैंने कहा भाई अब तो माफ़ करो, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। क्या कभी उनको फ़र्क पड़ा? क्या महबूबा मुफ्ती को फ़र्क पड़ा? जबकि 1000 दफ़ा हमने अपील की, उसकी एरोगेंस याद है आपको? या आप लोगों को तो, प्रेस वालों को याद होना चाहिए, वो तो आपको घर में भी नहीं आने देती थी। उसने तो लिमिटेड 2-4 प्रेस रखे थे, याद है आपको? कुछ पुरानी उसमें चले जाइए आप लोग। और फिर जब बुरहान वानी का मामला हुआ तो उन दिनों जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी लोग हुए, उनके ऊपर कुछ नज़र है उसको? और फिर ये बोलेंगे कि नहीं जनाब, ये सपने देख रहे हैं, ये जो बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है। आप बिल्कुल, आपको 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम भी सेंटर को नाराज़ हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी खामियां नहीं है। हम आज भी मानते हैं कि नहीं, अब जो सेंटर की गवर्नमेंट है, अब असेंबली इलेक्शन भी यहाँ पर करा दो। अमन तो लौट आया है, अब असेंबली इलेक्शन, उसके लिए हम भी कहते हैं। लेकिन जो बात जायज़ नहीं हो तो वो कहना, हमें इनकी सभी एरोगेंस हम जानते हैं, ये तो आवाम से भी नहीं मिलते थे। सेम जो चीज़ है कांग्रेस ने दिल्ली में की, वो आज भी समझते हैं हम किले के अंदर हैं, हम लोग यहाँ पर अकबर बने हुए हैं। उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया, बीजेपी लोगों से गले मिली, लोग उनको वोट डाल रहे हैं। तो उसमें क्या कर सकते हो आप? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक कि ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा झुक के नहीं चलेगी, तब तक काम तो नहीं चलता ना।